गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कोलाइडी विलयन के जो अभिलक्षणिक लक्षण हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कुछ हम उनके बारे में जाने थे कि कोलाइडी विलयन का जो भौतिक अवस्था होता है या भौतिक गुण के आधार पे उनकी साइज क्या होती है, वह किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं और उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। और एक जाने थे उनके अणुओं की संख्या के आधार पर उनका अणुसंख्यक गुण क्या होता है, इसके बारे में भी हमने जाना था। और आज जो हम पढ़ेंगे उसके आगे का जो टॉपिक है बच्चों वह है प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण का मतलब यह है, क्या यदि हम कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारते हैं या कह सकते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन में से यदि हम प्रकाश प्रवाहित करना चाहते हैं तो वह जो हमारी प्रकाश की किरणें होती हैं वह उसमें हमको विजिबल यानी दृश्य होती हैं कि नहीं होती है, हम इसका अध्ययन जो है इस प्रकाशिक गुण में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोलाइडी विलयनों में प्रकाशीय गुण होता है। क्या कहा गया कि बच्चों जो आपका कोलाइडी विलयन होता है उसमें प्रकाशीय गुण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम उनके विलयन में से प्रकाश को क्या करते हैं, जब प्रवाहित करेंगे तो उनकी जो किरण होंगी वह हमको दिखाई देंगी। अब होता है तो क्यों होता है, देखिए क्या कहा जा रहा है, क्योंकि किसी कमरे में प्रकाश की किरणें आने से कमरे की वायु में उपस्थित कण चमकने लगते। आप जानते हैं कि मान लीजिए यदि आपके पास कोई कमरा है तो अगर कमरे में कहीं किसी प्रकार से मान लीजिए अगर होल है तो उस होल के माध्यम से अगर मान लीजिए सूर्य की किरणें कमरे के अंदर प्रवेश करती हैं तो आप देखे होंगे कि वहाँ जो कमरे में धूल के कण होते हैं उस प्रकाश में क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। और बाकी स्थान पर वह नहीं चमकते, लेकिन जहाँ आपका प्रकाश पड़ता है सूर्य की वह वहाँ पे क्या लगते हैं, चमकने लगते हैं। जबकि अगर मान लीजिए इसी प्रकाश को हम किसी शुद्ध जल या नमक के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो हमारा जो प्रकाश होता है वह हमको दिखाई नहीं देता, यानी जो प्रकाश की किरणें होती है वह अदृश्य हो जाती है। लेकिन जब किसी कमरे में प्रकाश गुजरता है तो लेकिन उसमें जो कण होते हैं धूल के वह हमें दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चों अगर हम इसी प्रकार जब हम प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो इसका भी मार्ग हमें क्या होता है, दिखाई देने लगता है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो प्रकाश का जो रास्ता यानी प्रकाश के जो चलने की मार्ग होता है वह हमें क्या करने लगता है, मतलब उसको हम देख सकते हैं। तो इसका जो अध्ययन था वह बच्चों सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिंडल। क्या नाम था, टिंडल। तो इसका अध्ययन जो है सबसे पहले टिंडल ने किया था। तो इस पर प्रकाश का जो कोलाइडी विलयन का जो प्रभाव पड़ता है कि इसी को इन्होंने बताया, इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को जब हम प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनका मार्ग हमें जब हम किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश का जो मार्ग होता है कोलाइडी विलयन में हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका अध्ययन जो है सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सन 1869 ईस्वी में किया था। तो बच्चों यह आपका है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव जो है बच्चों यह जो है कोलाइडी कणों के द्वारा जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो इसका जो मार्ग होता है, यानी कहने का मतलब है जब मान लीजिए हमारे पास कोई कोलाइडी विलयन है और यह मान लीजिए हमारे पास कोई कोलाइडी विलयन है और हम क्या करें, अगर मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई प्रकाश आ रहा है इस तरीके से, तो जब बच्चों हम इसमें से प्रकाश हमारा यहाँ आता है
जब हमारा जब यह प्रकाश कोलाइडी विलयन में जाता है तो वहाँ से एक शंख के आकार का हो जाता है। क्या हो जाता है? शंख के आकार। यानी कहने का मतलब यह है कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश का जो मार्ग होता है वह एक शंख जैसा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इस प्रतीक शंख को ही क्या कहा जाता है? टिंडल कोण कहा जाता है। तो बच्चों इस बात को भी आपको याद रखना है, यानी हमारा जब किसी भी कोलाइडी विलयन में जब हमारा प्रकाश गुजरता है तो वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है? एक कोण के आकार का निर्माण करता है। इस बात को अभी बच्चों आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चों, आपका जो कोलाइडी विलयन होता है इस प्रकार से वह आपका प्रकाशीय गुण व्यक्त करता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश जो आपका कोलाइडी विलयन होता है उसमें प्रकाशीय गुण पाया जाता है। चलिए बच्चों अब आते हैं हम गतिज गुण, यानी जो गतिज गुण क्या कोलाइडी विलयन में गतिज गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं गतिज गुण, यानी इसको क्या कहते हैं? काइनेटिक प्रॉपर्टीज। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे जो कोलाइडी कण होते हैं उसमें कण जो होते हैं वह गति करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो किस प्रकार से गति करते हैं? तो बच्चों देखिए इसी को क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति क्या कहा जाता है। यदि आपसे ब्राउनी गति पूछे तभी आप यही लिखेंगे। तो बच्चों देखिए कहा जा रहा है जब कोलाइडी विलयन का अवलोकन अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। देखिए बच्चों क्या कहा, मान लीजिए आपके पास कोलाइडी विलयन है और अगर उसका अवलोकन जो है हम किससे करते हैं? अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करते हैं, तो यह पाया गया है कि उसमें जो कण होते हैं वह आगे पीछे क्या करते हैं? गति करते, आगे पीछे जो है क्या करते हैं? गति करते हुए दिखाई देते हैं। और एक कण कोलाइडी विलयन में विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े जिगजैग मोशन, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोलाइडी विलयन है तो अगर आप यह कण है तो इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे कई प्रकार से वह क्या करता है? गति करता है, यानी वह क्या करता है? जिगजैग मोशन करता है। जिगजैग तरीके से क्या करता है? गति करता है। अतः और यही तीव्र गति से, यानी इसी तीव्र गति से कोलाइडी कणों का गति करना ये क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है आप बच्चों जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो कण होते हैं वह जो है विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग मोशन, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आपस में क्या करते हैं? गति करते हैं। और इसी गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति कहा जाता है। तो बच्चों अगर आपसे ब्राउनी गति के बारे में पूछा जाए तो आप यही बताएंगे। तो ब्राउनी गति से क्यों नाम दिया गया? क्योंकि बच्चों एक वैज्ञानिक थे ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका जो अवलोकन कोलाइडी कणों का जो अवलोकन करना था सूक्ष्मदर्शी से, इन्होंने ही सबसे पहले इनका अध्ययन किया और अपने ही नाम पर इनके गति करने को ही कह दिया ब्राउनी गति। तो बच्चों यदि आपसे ब्राउनी गति के बारे में पूछे तो आप यही बताएंगे जब कोलाइडी कणों का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया गया तो कोलाइडी कण आगे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। एक कण कोलाइडी विलयन में विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग तरीके से चलते रहते हैं। अतः तीव्र गति से कोलाइडी कणों का गति करना ही ब्राउनी गति कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों यदि आपसे ब्राउनी पूछा जाएगा ब्राउनी गति क्या आता तो आप इसको लिख देंगे। लेकिन देखिए बच्चों इसका कारण क्या बताएंगे। आपके एक वैज्ञानिक थे वीनस। कौन थे? वीनस। इन्होंने बताया कि जो कोलाइडी कणों में ब्राउनी गति होता है इसमें जो प्रक्षेपण माध्यम के अणु होते हैं वह जो होते असमान रूप से टकराने से यह उत्पन्न होता है। यानी मान लीजिए हमारा यह अगर कोलाइडी कणों की गति है तो यह आपकी जो गति जो होती है वह जिगजैग क्यों होती है? मतलब टेढ़े मेढ़े
बाएं, ऊपर नीचे, या क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बताया कि इसमें जो परिक्षेपण माध्यम होता है, क्या परिक्षेपण माध्यम जो होता है उनके अणुओं का असमान रूप से टकराना, यानी आप परिक्षेपण माध्यम किसे बताया गया था? जो आपके विलायक के अणु होते हैं उन्हें हमें क्या कहा गया है? परिक्षेपण माध्यम आपको बताया गया है। और जो आपके विलेय के कण होते हैं उनको आपको बताया गया था परिचित प्रावस्था। तो बच्चों आपके जो कोलाइडी विलयन होता है इसमें जो आपके परिक्षेपण माध्यम वाले जो कण होते हैं यानी विलायक के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? उनके जो अणु आपस में टकराते हैं। इसी वजह से वीनस ने बताया इसमें क्या होता है? जिगजैग मोशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? कोलाइडी जो कण होते हैं वह बहुत तेजी से क्या करते हैं? सभी दिशाओं में गति करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपने जाना कि कोलाइडी विलयन में गतिज गुण पाया जाता। अब चलिए बच्चों हम समझते हैं। इसके बाद आपका आता है विद्युत कण विद्युत गुण। क्या आपका जो अगर कोलाइडी विलयन है तो इसमें विद्युत का जो गुण है वह पाया जाएगा कि नहीं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि विद्युतीय गुण यानी विद्युतीय जो गुण है वह जो है कोलाइडी विलयनों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है? कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। यानी कहने का मतलब यह है यदि आपके पास कोई कोलाइडी विलयन है तो उसमें धनात्मक भी आवेश होगा और ऋणात्मक आवेश होता है। लेकिन आगे कहा जा रहा है एक ही प्रकार के आवेश होने के कारण इनके मध्य परस्पर प्रतिकर्षण के कारण ये नीचे नहीं बैठते। यानी कहने का मतलब है कोलाइडी कणों में लगभग एक ही प्रकार के आवेश पाए जाते हैं ज्यादातर, इसी वजह से ये जो है नीचे नहीं बैठते हैं, बल्कि क्या होता है इनके बीच एक दूसरे के कण जो है आपस में टक्कर करते हैं और विभिन्न दिशाओं में क्या करते हैं? जिगजैग मोशन करने लगते हैं। यही इनका मेन वजह है कि इनके बीच इनके जो कण होते हैं उनमें एक ही प्रकार के आवेश पाए जाते हैं मैक्सिमम। आगे कहा जा रहा है जिस कारण से ये अस्थायी होते हैं। यही वजह है क्या होता है? ये अस्थायी यानी फ्री होते हैं, किसी के साथ बंद बनाकर में नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है? जब कोलाइडी विलयन को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी क्या कहा गया? यानी यदि आपके पास कोलाइडी कोई विलयन है और उनको जो हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है बच्चों? जो धनावेशित या ऋणावेशित कण होते हैं वह विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगते हैं? चलने लगते हैं। तो आप जानते ही हैं यानी जो हमारे धनावेशित या कण या ऋणावेशित होते हैं जब उनको हम इलेक्ट्रोड की ओर रखते हैं किसी भी मान लीजिए रखते हैं तो अपने से वह विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर, मान लीजिए धनात्मक कण है तो किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो इस प्रकार से वे क्या करने लगते हैं? चलने लगते हैं और उन पर पहुंच कर उदासीन हो जाते हैं, जिससे उनका आकार जो है क्या होता है? बढ़ने से अवक्षेपण हो जाता है, यानी कि उनका जो आकार होता है बढ़ने से रुक जाता है। तो बच्चों कोलाइडी कणों के विद्युत क्षेत्र में विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करना ही विद्युत कण संचलन या कण संचलन कहलाता है। यदि बच्चों आपसे पूछा जाए कि विद्युत कण संचलन क्या होता है तो आप यही बताएंगे कि कोलाइडी कणों के विद्युत क्षेत्र में विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? विद्युत कण संचलन कहते हैं, या इसी को धन कण संचलन भी कहा जाता है। तो बच्चों बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6। तो बच्चों आज की क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।